कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में HM के नाम से भी बुलाते हैं। H मतलब हार्मोनिक, M मतलब मीन। ओके, तो हम लोग AM एंड GM ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आराम से जो है वो HM को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको AM एंड GM आता है, और जैसे हम लोगों ने AM एंड GM को डिस्कस किया हुआ है, ठीक उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे HM हार्मोनिक मीन को, तो आप आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यदि हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो मैंने आपको AM में बताया था, क्या बताया था कि यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि किस में है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन अदर टू। ओके, ठीक उसी तरह से मैंने आपको GM में बताया था कि यदि आपके पास 3 टर्म्स है जो कि किस में है, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मिडिल टर्म जो होता है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अदर टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि किस में होंगे, ऑफ कोर्स HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, तो मिडिल टर्म जो होगा दैट विल बी हार्मोनिक मीन बिटवीन अदर टू। ओके, तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देती हूँ डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन ये है कि if 3 terms are in HP, then middle term is called harmonic mean बिटवीन अदर टू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो है वो समझ गए। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 पॉइंट्स, किस में, AM एंड GM में। देन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल ठीक उसी तरह से टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था कि हम लोग 1 AM या फिर 1 GM इंसर्ट कर रहे थे बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 HM इंसर्ट करेंगे, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। एंड आपको पता है ना कि हम लोग अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से बुलाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G एंड हार्मोनिक मीन कैपिटल H से बुलाते हैं। एंड केवल हम लोग एक ही इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल H। ओके, एंड ऑफ कोर्स हम लोग किसके बीच में इंसर्ट करेंगे, 2 नंबर्स A एंड B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप एक कैपिटल H हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे बिटवीन 2 नंबर्स, तो क्या हो जाएंगे वो, A, H, B विल बी इन HP, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ A, H, B आर इन HP, देन ये A, H, B कौन है यहाँ पर हार्मोनिक मीन, मिडिल वाला, इजंट इट, HP, देन H इज हार्मोनिक मीन। और यदि आपसे कोई पूछे कि चलो भाई ये तो पता चल गया कि यहाँ पर H हार्मोनिक मीन है, लेकिन मुझे तो H का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो क्या करोगे आप, आपको यहाँ पर पता है कि ये जो A, H, B हैं दैट इज इन HP। और आपको पता है ना कि यदि आपके पास 3 नंबर्स होते हैं A, B, C इन HP, तो कंडीशन क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है, दैट इज 2/B बराबर 1/A प्लस 1/C। तो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर्स A, H, B HP में है, तो क्या हो जाएगा, 2 बाई मिडिल वाला विच इज H बराबर 1/A प्लस 1/B। क्या हो जाता है, 2/H बराबर 1/A प्लस 1/B। ओके, तो ये कंडीशन है। यहाँ पर H क्या है, ऑफ कोर्स H इज हार्मोनिक मीन।
ये तो रिलेशन आ गया, लेकिन किसी ने आपको कहा कि मुझे तो अच्छे से सुंदर से h का वैल्यू बताओ कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पर दिस इज 2/h बराबर 1/a प्लस 1/b है, तो आप a एंड b का एलसीएम लोगे। एंड आपको पता है ना कि दोनों ही नंबर्स डिफरेंट हैं, तो इन दोनों का एलसीएम विल बी देयर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पर ऑलरेडी a है ना, तो बचा क्या b, तो यहाँ पर आ जाएगा b, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी b है तो बचा a, तो यहाँ पर आ गया a। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 2/h बराबर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई a इंटू बी। आपको h चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा h इंटू a प्लस बी, मतलब h इंटू a प्लस बी बराबर 2 इंटू ए बी, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी, मतलब 2ab। आपको h चाहिए तो इस ab को आप नीचे टपकाओगे, तो h बराबर आ गया क्या 2ab होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे तो वन हार्मोनिक मीन बताओ बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, तो आपका आंसर टपाक से निकलेगा क्या 2ab बाई a प्लस बी। दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर तो हम लोगों ने केवल एक ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, लेकिन आपको पता है ना कि यदि बहुत सारे नंबर्स भी होते हैं ना, यदि कोई भी आपके पास HP है, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को छोड़ करके बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ही होते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे a एंड b एंड उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे, जैसा हम लोगों ने am एंड gm में किया हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट इज NHM, ओके NHM, और ऑफ कोर्स हम लोग किसके बीच में करेंगे, बिटवीन a एंड b। और आपको पता है ना कि हम लोग हार्मोनिक मीन को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी हैव टू इंसर्ट हियर NHMs, तो हम लोग H1, H2, H3 एंड सो ऑन HN इंसर्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स A एंड B के बीच में कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, एंड इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, HMs इंसर्ट करेंगे, मतलब H1, H2, H3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, HN। ओके, और जैसे ही आपने इन हार्मोनिक मीन्स देखो ना, टोटल आपने कितने इंसर्ट किए हैं, H1 से लेकर के N, तो कितने हो गए NHMs, N हार्मोनिक मीन्स आपने इंसर्ट कर दिए। और जैसे ही आपने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए तो ये जो कंप्लीट सीक्वेंस है ये बन गया किसमें, HP में आ गया। एंड आपको पता है ना कि हम लोग जब कभी भी HP का कुछ भी देखते हैं तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं, अर्थमेटिक की तरह से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह से। कैसे सोचते हैं हम लोग, इन HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं एंड वो आ जाता है किसमें, AP में। एंड AP तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल लोगे आप, दिस विल बिकम 1/a। रेसिप्रोकल मतलब 1/, तो ये आ गया 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3 एंड सो ऑन 1/hn, 1/b। एंड देखते ही देखते ये जो सीक्वेंस है वो किस में आ गया, AP में। ये किस में आ गया, AP में। और AP में आते ही तो बस बल्ले बल्ले, क्यों, क्योंकि देखो यार ये जो 1/h1 है ना, आप बोलोगे कि मैम यदि ये AP में है ना तो ये 1/h1 कुछ भी नहीं है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, फर्स्ट AM है, इजंट इट। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 1/h1 है ये कुछ भी नहीं है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 1/a एंड 1/b। अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि आपने n, यहाँ पर भी आपने n AMs ही इंसर्ट किए, बट AMs क्या है, 1/h1, 1/h2, 1/h3 एंड सो ऑन 1/hn। ओके, एंड मैंने आपको बताया ना कि जब कभी भी आपके पास AMs अर्थमेटिक मीन्स आ जाए तो आप क्या करो, फर्स्ट काम करो, आप D निकालो। ओके, एंड D क्या होता है इन केस ऑफ AM, आप AM की तरह से सोचो क्योंकि अब ये AP में आ चुका है। और इन केस ऑफ AM क्या होता है डिफरेंस, D डेज B माइनस A होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर B कुछ भी नहीं है, 1/b है, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आपने इंसर्ट तो अभी भी n ही किया है ना, H1 से लेकर के HN जाओ या फिर 1/h1 से लेकर के 1/hn जाओ, बात तो एक ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है।
तो 1n+1। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे a इंटू बी, यहाँ हो जाएगा a-b इंटू n+1। तो आपके पास d आ गया क्या, d हैज बिकम a-b होल डिवाइडेड बाय ab इंटू n+1। ये ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंस है वो HP का डिफरेंस नहीं है। HP का कोई अपना डिफरेंस नहीं होता है। किसका डिफरेंस होता है, जब आप HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हो ना तो वो बन जाता है AP में, एंड AP वाले का डिफरेंस होता है। HP का कभी खुद का डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर D आ गया a-b होल डिवाइडेड बाय ab इंटू n+1। चलो आपने डी फाइंड भी कर लिए। किसी ने बताया यार मुझे तो हार्मोनिक मीन चाहिए था, तूने तो डी निकाल करके दे दिया है। तो आप बोलोगे रुक रुक रुक, देखो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज 1/h1। तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो 1/h1 भी पता है ना, क्या होता है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज a+d, सेकेंड अर्थमेटिक मीन इज a+2d, ओके, थर्ड अर्थमेटिक मीन इज a+3d, एंड एन अर्थमेटिक मीन इज व्हाट इज दैट, a+nd। यहाँ पर a क्या है, 1/a है, उसमें मैं क्या करूँ, 1/a है तो है, सो दिस इज 1/a प्लस d, और d तो आपने अभी अभी निकाला है, हो जाएगा 1/a प्लस a-b होल डिवाइडेड बाय ab इंटू n+1। आपको यहाँ पर a पता होगा, b पता होगा, n पता होगा, आप आराम से जो है वो h1 को निकाल सकते हो। दैट विल बी योर फर्स्ट हार्मोनिक मीन। ओके, नेक्स्ट किसी ने बोला भाई मुझे तो h2 चाहिए, तो आप किसकी तरह से सोचोगे, am की तरह से सोचोगे। आप ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे हमेशा एंड हमेशा। तो यहाँ पर 1/h2 बराबर हो जाएगा 1/a + 2d, isn't it? क्योंकि 1/h2 तो हमारे लिए ऐसे काम कर रहा है ना जैसे कि सेकंड अर्थमेटिक मीन हो। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज a + 2d। तो यहाँ पर a तो 1/a है प्लस 2d, यहाँ पर आ गया 1/a + 2 इंटू d, तो अभी अभी आपने निकाला a-b/ab इंटू n+1। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट यदि मैं आपसे पूछूं एंड सो ऑन, ये भाई 1/hn बताओ, तो 1/hn क्या हो जाएगा, 1/hn इज nth अर्थमेटिक मीन, और क्या होता है nth अर्थमेटिक मीन, a + nd, और यहाँ पर a इज 1/a, तो ये हो गया 1/a प्लस n इंटू d, ये हो गया 1/a प्लस n इंटू d a-b/ab इंटू n+1। तो आपने क्या किया, ये आप hn आराम से निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपको पता होंगे वैल्यूज, a पता होगा क्योंकि आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू इंसर्ट बिटवीन दिस एंड दिस नंबर 5 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करो। ओके, तो इसी प्रोसेस से आप जाओगे। a पता होगा आपको फर्स्ट नंबर, b पता होगा आपको लास्ट नंबर, एंड n पता होगा कि आपको कितने हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो आप आराम से जो है वो h1, h2, h3, hn निकाल सकते हो। मान लो आपसे पूछा गया फिफ्थ हार्मोनिक मीन बताओ, तो आप आराम से 1/h5 बराबर 1/a + 5d, और d बराबर क्या होता है, a-b होल डिवाइडेड बाय ab इंटू n+1। दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना कि क्या है फंडा। कुछ फंडा नहीं है, आपको HP जैसे ही आए ना आपको AP की तरह से सोचना है, क्योंकि आप AP को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको AP के बारे में सब कुछ पता है, तो कुछ चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज आते रहते हैं HP के टर्म्स में, HM के टर्म्स में। आपको जब कभी भी हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हो आप इसी तरीके से जाओगे। ये तो बात हुई n हार्मोनिक मीन की, एंड फर्स्ट हार्मोनिक मीन ओनली एंड ओनली वन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या हो जाएगा, सिंपल 2ab/a + b। ये भी बहुत ही सिंपल है, 2/h बराबर 1/a + 1/b। h यहाँ पर क्या है, हार्मोनिक मीन है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्या होता है 2ab/a + b। दैट्स ऑल। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप एक काम करो, फटाफट से क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट ये है, पहले तो मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि आराम से हम लोग लिख पाएँ। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, देखो हम लोगों ने AM के केस में थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, केवल हम लोग सम निकाल रहे थे। यदि हम लोग GM की बात करें तो GM में मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला था,
एंड यदि हम लोग HM की बात कर रहे हैं तो HM के केस में हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स। यदि आपके पास हार्मोनिक मीन्स H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी इंसर्ट किया है, तो हम लोग फाइंड करेंगे 1/H1 रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम हम लोग फाइंड करेंगे 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 एंड सो ऑन 1/Hn। अब बोलोगे मैम क्यों नहीं यहाँ पर सम क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम लोग सम फाइंड करेंगे H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन Hn फाइंड करेंगे तो वो सारे ही क्या होंगे, HP में होंगे। एंड HP का सम आपको पता है कि डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लोग सम फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, HMs का रेसिप्रोकल लेंगे एंड उनका सम निकालेंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर फाइंडिंग हियर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 एंड सो ऑन 1/Hn। ये आपके पास H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn हार्मोनिक मीन्स थे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका सम फाइंड कर रहे हैं। और आपको पता है ना, अभी अभी मैंने यहाँ पर लिखा था सेकंड पॉइंट में कि 1/H1 जो होता है दैट इज 1/A प्लस D, इजंट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, और 1/H2 क्या था, 1/A प्लस 2D। 1/H3 क्या था, 1/A प्लस 3D एंड सो ऑन 1/Hn क्या था? फटाफट देखो, पेज पलटो एंड बताओ क्या है, 1/A प्लस n टाइम्स ऑफ D। एंड आपको पता है ना कि ये रहा फर्स्ट टर्म, 1/H1 मतलब फर्स्ट टर्म से ये आया, ये सेकंड टर्म से आया, ये थर्ड टर्म से आया, ये n टर्म से आया। H1 से लेकर के Hn तक टोटल n टर्म्स हैं, तो सारे ही टर्म में से एक 1/A 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 आ रहा है, मतलब 1/A प्लस 1/A प्लस 1/A प्लस एंड सो ऑन 1/A। कितने बार? n बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास n टर्म्स हैं एंड हर एक टर्म से 1/A आ रहा है एक बार, इसलिए n टाइम्स प्लस यहाँ फर्स्ट टर्म से D आया, सेकेंड टर्म से 2D आया, थर्ड टर्म से 3D आया, nth टर्म से ND आया। और यदि आप D कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n। आगे बात समझ में? एंड आपको पता है ना कि यदि मैं आपसे पूछूं 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। कैसे? 1 इंटू 2 इज 2। यदि मैं आपसे पूछूं 2 प्लस 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे 4। कैसे? 2 इंटू 2। यदि मैं आपसे पूछूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन 2 n टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 इंटू n। तो यहाँ पर 1/A प्लस 1/A प्लस 1/A एंड सो ऑन 1/A n टाइम्स क्या हो जाएगा, n इंटू 1/A, इजंट इट? तो यहाँ पर हो गया n इंटू 1/A प्लस D आपको पता है क्या, इन केस ऑफ HP, इन केस ऑफ HM हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर HP का डिफरेंस नहीं होता है। हम लोगों ने जो रेसिप्रोकल लिया HP का, उसके बाद जो AP बना उसका डिफरेंस मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर D क्या होता है, कुछ भी हो, व्हाट इज D इन केस ऑफ HM? बोलो क्या होता है, A माइनस B बाई AB इंटू n प्लस 1। ये तो आपको पता है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज दैट? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। एंड जैसे ही आपने ये लिखा, एक टर्म कैंसिल होता हुआ दिखा। ओके, यहाँ पर आ गया n इंटू 1/A मतलब n/A प्लस यहाँ पर दिस इज A माइनस B होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू AB एंड साथ में n भी है। तो एक काम करो, दोनों से n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ही लो। तो आपने दोनों से कॉमन n ले लिए और आपके पास आ गया, यहाँ पर बचा 1/A प्लस। यहाँ पे काम करो, ये जो 2AB है ना वो दोनों में बांटो। जब आप बांटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा A/2AB, A से A उठ जाएगा, बच गया 1/2B माइनस B/2AB, B भी उठ जाएगा 1/2A। एंड आपको पता है ना ये 1/A माइनस 1/2A विल बी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 1/2A। सब्ट्रैक्शन तो आपको अच्छे से आता है, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो 1/A माइनस 1/2A इज 1/2A प्लस 1/2B। चलो यहाँ तक आप आ चुके हो। आप निकाल रहे थे किसका वैल्यू, 1/H1 प्लस 1/H2 एंड सो ऑन 1/Hn का, एंड आप पहुंचे हैं यहाँ तक, दैट इज n टाइम्स ऑफ, एक काम करो यार, यहाँ से 2 और 2 भी कॉमन आ रहा है तो ले ही लो, n/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बचा है
यदि आपने 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 1/a प्लस 1/b, isn't it? और ये आ गया n/2 टाइम्स ऑफ, जब आप इन दोनों का LCM लोगे दिस इज ab इंटू, यहाँ पर a ऑलरेडी है, b बच गया तो b प्लस a, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2, isn't it? सॉरी, होल डिवाइडेड बाय a इंटू b। ओके, तो आपने निकाल लिया इसका वैल्यू, थोड़ा सा सुंदर बनाओ, ये n को रहने दो ऐसे ही, और ये जो 2 है ना उसको इसके साथ ही चिपका दो फिर से, तो ये हो गया, एंड a प्लस b जो है ना उसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2ab। देखो मैं सही लिख रही हूँ, एक बार चेक करो आप। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर n को मैंने बाहर ही रखा, इस 2 को मैंने इसके साथ अगेन चिपका दिया, तो ये हो गया 2ab, और ये जो a प्लस b प्लस a या फिर a प्लस b बोलो यार, एडिशन में क्या a प्लस b निकालो या b प्लस a निकालो, बात एक ही है ना, तो उसको ऊपर से मैं नीचे ला रही हूँ थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, तो ये आ गया 1/2ab बाई a प्लस b। अगेन फिर यदि a प्लस बी बाहर ऊपर जाएगा a प्लस बी बाई 2ab आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये जो है वो 2ab बाई a प्लस बी है, तो आपको दिख गया कि अरे भाई ये तो ये है ना कि वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, एंड उसको हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली ये आ गया n इंटू 1/h, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैम मैं निकालने चला था 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 एंड सो ऑन 1/hn, और मेरे पास आ गया n/h। बिल्कुल सही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिमाग में फिट कर लो यार, ये चीज़ें वो है ना जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चन के बीच बीच में यूज़ होता रहेगा। ऐसा इजी क्वेश्चन कभी कभार ही आपको मिलेगा, बहुत ही लल्लू पल्लू से एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के बीच में यूज होगा कभी कभी, इसलिए आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो आपने जैसे ही इनका रेसिप्रोकल का सम निकाला ना, इट हैज़ बिकम n/h, और यहाँ पर h क्या है, वन हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 एंड सो ऑन 1/hn बराबर n/h। दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो मैंने कितने सारे स्टार दे दिए, ऑल्दो ये लग नहीं रहा है बट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट थर्ड टर्म हम लोग डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट इज फोर्थ टर्म, एंड फोर्थ तो आपको पता है हम लोग क्या निकालते हैं, रैंडम नंबर्स का निकालते हैं am gm, और यहाँ पर क्या निकालेंगे hm। यार वही कहानी है, वही घिसी पिटी कहानी चल रही है तब से, फटाफट इसको करो बस हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, hm ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स मतलब क्या, कोई सा भी, मतलब क्या कुछ भी दे दिया जाए, 4 नंबर 5 नंबर, उसका आपको HM निकालना है। तो दिमाग में फिट कर लो कि यदि आपके पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, तो उसका HM क्या होगा। देखो HM ऑफ A, B इज क्या होता है, देखो यदि मैं आपसे AM पूछूं देन दैट इज A प्लस B बाई 2, यदि मैं आपसे GM पूछूं दैट इज AB होल टू द पावर 1/2, एंड यदि मैं आपसे HM पूछूं तो वो होता है 2/1/A प्लस 1/B। दिमाग में फिट कर लो, HM ऑफ A, B इज 2/1/A प्लस 1/B। यदि मैं आपसे पूछूं 3 नंबर्स हैं, HM ऑफ A, B, C इज क्या हो जाएगा, बोलो सिमेट्रिसिटी से बोलो क्या हो जाएगा। आपके पास कितने नंबर्स हैं, यू हैव 3 नंबर्स ना, तो यहाँ पर 3 होल डिवाइडेड बाय सबका रेसिप्रोकल का सम कर दो, मतलब 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। चमका। चलो यदि मैं आपसे पूछूं कि HM ऑफ A, B, C, D इज, बोलो बोलो 4/, बोलो फटाक से 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी है ना, पक्का। देखो नेक्स्ट बस लास्ट बता दो, HM ऑफ A1, A2 एंड सो ऑन AN। मैं A1 से लेकर के AN तक टोटल n नंबर्स ले रही हूँ, तो बोलो क्या हो जाएगा HM, बहुत ही ईजी है ना, बोलो फटाक से। टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास, n होल डिवाइडेड बाय 1/A1 प्लस 1/A2 एंड सो ऑन चलता जाएगा 1/AN। यही हो गया HM ऑफ रैंडम नंबर्स, बस खत्म। HM हार्मोनिक मीन इतना ही है, बस आपके दिमाग में फिट करना है वही 4 पॉइंट्स जो हम लोग ऑलरेडी AM में डिस्कस कर चुके हैं, HM में GM में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसमें, HM में। एंड आई होप आपको समझ में आ गया है, AM भी, HM भी एंड GM भी। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हमारा थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है HM का। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस
इन सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज इफ H इज HM मतलब हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B, then prove that, PT मतलब prove that 1 by H minus A plus 1 by H minus B बराबर 1 by A plus 1 by B। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो एक बार, दिया गया है H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, और जैसे ही ये स्टेटमेंट दिखे ना, मतलब A एंड B के बीच में एक हार्मोनिक मीन है, और एक हार्मोनिक मीन क्या होता है, H बराबर, बोलो H बराबर 2AB बाय A प्लस B। बस कहानी ही खत्म। अब क्या करोगे, प्रूव करना है, किसी को भी उठाओगे एंड ऑफ कोर्स आप सिंप्लीफाई किसको कर सकते हो, उसको उठाओ। सिंप्लीफाई तो आप LHS को कर सकते हो, तो आप LHS को उठाओगे। LHS भाई साहब बोल रहे हैं मैं हूँ 1 by H माइनस A प्लस 1 by H माइनस B। क्या करना है, H का वैल्यू उठा करके पटक दो यहाँ पर, दिस इज this is 2AB होल डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस A प्लस 1 by 2AB होल डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस B। अब क्या करें मैम, देखो नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ गया 1 बाई, यहाँ पर आ गया A प्लस बी हैज़ बिकम एलसीएम, यहाँ पर ऑलरेडी A प्लस बी है तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 2AB माइनस यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा A इंटू A प्लस बी। कैलकुलेशन में तो आप मास्टर हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे 1 बाई यहाँ पर भी 1 एंड A प्लस बी का एलसीएम है A प्लस बी, यहाँ पर A प्लस बी ऑलरेडी है तो बच जाएगा 2AB माइनस यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा B इंटू A प्लस बी। अब क्या करें मैम, बस कर दो कैसे भी, A प्लस बी को आप यहाँ ऊपर भेजोगे, यहाँ पर भी A प्लस बी को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू 1 इज A प्लस बी ओनली, ये आ गया A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, ये रहेगा 2AB। देखो आप एक काम करोगे, इस माइनस A से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस A इंटू A विल बी क्या, माइनस A स्क्वायर, एंड माइनस A इंटू प्लस बी विल बी माइनस AB, इजंट इट? बहुत ही अच्छी बात है। प्लस ये अगेन भाई साहब ऊपर जाएंगे तो 1 इंटू A प्लस बी विल बी A प्लस बी ओनली होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2AB तो है ही, 2AB को ऐसे ही छोड़ो, थोड़ा सा देर के लिए रेस्ट मारने दो इनको, एंड माइनस बी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी इंटू ए विल बी, माइनस बी ए लिखो या ए बी लिखो बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी इंटू प्लस बी विल बी माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट? चलो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले भाई साहब ऐसे ही बैठे रहेंगे ए प्लस बी एज इट इज, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 2AB है माइनस AB क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट यार, 2AB माइनस AB, 2x माइनस x 1x, या फिर x, या 2 माइनस 1 इज 1, तो 2AB माइनस AB कितना, AB। बहुत अच्छी बात है। तो AB माइनस ये A स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया अगेन 2AB माइनस BA, और आपको पता है ना BA लिखो या AB लिखो बात एक ही है, तो 2AB माइनस AB है बेसिकली, तो क्या बच जाएगा, अभी अभी आपने बताया मुझे AB माइनस B स्क्वायर। फिट हुआ दिमाग में, बहुत अच्छी बात है। देखो ये ऊपर में A प्लस बी को ऐसे ही छोड़ दो, होल डिवाइडेड बाय, नीचे जब आप दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ले लो कॉमन, ए आ रहा है ना कॉमन, ले लो, बचेगा B माइनस A, यहाँ से बचा B, यहाँ से बचा A, अगेन प्लस यहाँ पर A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, क्या आया देखो, दिस इज A, यहाँ से B कॉमन आएगा, B कॉमन आएगा, ले लो B कॉमन, बचा क्या, A माइनस बी। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिस इज A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय A इंटू, यहाँ पर A माइनस बी है लेकिन यहाँ पर B माइनस A है, तो आप एक काम करो माइनस कॉमन ले लो ताकि हमारे पास सेम कुछ बन जाए। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस A इंटू A माइनस बी, प्लस इसको तो ऐसे ही छोड़ोगे A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय B इंटू A माइनस बी। ओके, अब क्या, अब दोनों में से देखो A प्लस बी यहाँ पर भी है, A माइनस बी है, यहाँ पर A प्लस बी है, A माइनस बी है, दोनों को कॉमन ले लो डायरेक्ट। तो जब आप कॉमन लोगे A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय A माइनस बी, देखो मैं उनके लिए सारे स्टेप्स करके बता रही हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको चमक रहा है ना तो आप स्टेप्स को जो है वो स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इसी स्टेप से जाना है, ऐसे ही जाना है।
मैं तो उनके लिए बता रही हूँ जिनको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आएगा अगला स्टेप। यदि आपको चमक रहा है कि ये इसके बाद ऐसा होना चाहिए, मैम ने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों बहुत अच्छी बात है? क्योंकि आपके पास एग्जाम में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, एंड उसी में सारा कुछ करना रहता है, जो करो उसी टाइम में करना रहता है। इसलिए जो है वो आपको यदि आ रहा है, चमक रहा है कि यस इसका अगला स्टेप आना चाहिए, ये इतना क्यों लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में स्टेप वाइज लिखो, हर एक स्टेप को लिखो, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी तो हमने ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? जब आपने कॉमन लिया तो 1 बाई माइनस ए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो -1 बाई ए प्लस यहाँ पर 1 बाई बी। देखो ना, जब हमने दोनों को छीन लिया वापस तो -1 बाई ए मतलब 1 बाई माइनस ए मतलब -1 बाई ए, प्लस यहाँ पर जब दोनों को बाहर छीन लिया तो ये आया 1 बाई बी। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गया a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई माइनस बी। यहाँ पर a एंड b है, दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी आ जाएगा। यहाँ पर a ऑलरेडी है, b बच गया तो ये हो जाएगा -1 इंटू बी विच इज -b प्लस a, isn't it? और ये क्या है? a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी। यहाँ पर a माइनस बी प्लस a थोड़ा ऑड लग रहा है तो पहले प्लस वाले को लिख दो, दैट इज a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई इंटू बी। ये जो a माइनस बी उड़ा डालेगा ना एक दूसरे को, बचा क्या? a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई a इंटू बी। आप एक काम करो, ये जो a b है ना उसको दोनों में बांट दो। जब आप बांटोगे ना तो ये आ जाएगा a बाई a इंटू बी प्लस b बाई a इंटू बी। यहाँ पर ये जो a है उड़ा डालेगा, b एक दूसरे को उड़ा डालेगा, बचा क्या? 1 बाई बी प्लस 1 बाई a। आप 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए लिखो, या फिर आपको जो प्रूव करना है दैट इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी लिखो। यार एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसी को लिखो बाद में किसी को लिखो, आपकी चॉइस, आपकी श्रद्धा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आ गया, जो कि है क्या? RHS। तो हम लोग निकले थे कहाँ से? हम लोग शुरू किए थे LHS से, पहुँच गए RHS पर। और आपको पता है ना कि जब कभी भी हमारे पास LHS बराबर RHS आ जाते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। आगे बात समझ में डिफ़िकल्ट है क्या? पक्का? श्योर? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू of n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 whole divided by a to the power n plus b to the power n is the harmonic mean of a and b। देखो, सेम एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने AM में भी सॉल्व किया था, GM में भी सॉल्व किया था, एंड हम लोग HM में भी सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हर तरफ से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, तो यहाँ पर देख लो क्या दिया हुआ है। जैसा हम लोगों ने AM एंड GM में डिस्कस किया था, आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड ठीक उसी तरह से आप इसको सॉल्व करो। 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, नहीं तो मैं हूँ ही। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n दिस वन, ये जो क्वांटिटी है दैट इज HM, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो वैसे देखा जाए तो आपके पास हार्मोनिक मीन दिया हुआ है दैट इज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये आपको दिया गया है। और यदि हम लोग एक्चुअल सेंस में देखें तो हार्मोनिक मीन, यदि आपके पास दो नंबर्स हैं a एंड b तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज 2 बाई 1 बाई a प्लस 1 बाई b। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओगे आप तो ये हो जाएगा 2 बाई, ये यहाँ पर a एंड b का एलसीएम लोगे आप तो दिस इज a इंटू बी, और यहाँ पर a ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा b प्लस a, isn't it? अब आप क्या करोगे? ए बी को ऊपर टपकाओगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए बी होल डिवाइडेड बाई बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, तो ये आ गया 2ab बाई ए प्लस बी। ये आया हार्मोनिक मीन। दिया गया है कि ये होना चाहिए हार्मोनिक मीन ए एंड बी का, लेकिन आपके हिसाब से, आपके फॉर्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए बेसिकली ये दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। और यदि बराबर हैं देन ऑफ कोर्स ये जो है दिस इज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n
plus b to the power n. This is equals to 2ab whole divided by a plus b. तो यदि आपके पास ऑप्शन है कि n के ये वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करोगे, इसमें आप n का वैल्यू रखोगे ऑप्शन से, और जो कोई भी ऑप्शन जिस n वैल्यू को आप रख रहे हो एंड वो इसको सेटिस्फाई कर रहा, सेटिस्फाई करने का मतलब आपने यहाँ पर n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जहाँ जहाँ पर n है, एंड वो जो है वो दैट इज गिविंग यू 2ab by a plus b. दैट विल बी योर आंसर यदि ऑप्शन है तो, और यदि नहीं ऑप्शन है तो यदि दिमाग से चमक रहा है तो. लेकिन यहाँ पर अभी एज सच ऐसे कुछ चमक नहीं रहा है, चमक जाएगा यदि आप थोड़ा सोचोगे तो. लेकिन एक तरीका तो है ही, दैट इज मैथमेटिकली चले जाओ. ओके और सब्जेक्टिव है फिर तो मैथमेटिकली जाना ही जाना है. तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको कुछ नहीं चमकेगा, केवल एक ही चीज चमकेगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है दिस विल बी मल्टीप्लाई टू दिस वन, मतलब a to the power n plus 1 प्लस b to the power n plus 1 into ये हो गया a plus b. दिस इज इक्वल्स टू ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी मल्टीप्लाई टू दिस वन विच इज 2ab इंटू यहाँ पर हो गया a to the power n प्लस b to the power n. ओके अब क्या चमकेगा, अब मल्टीप्लाई करो सबको, a को मल्टीप्लाई करो पहले इन दोनों से, फिर b को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से. तो जब आप a को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा a to the power n plus 1 इंटू a, प्लस जब आप a को इससे मल्टीप्लाई करोगे b to the power n plus 1 इंटू a, प्लस b को करोगे a to the power n plus 1 इंटू b प्लस b to the power n plus 1 इंटू b. दिस इज इक्वल्स टू अब क्या करोगे, ये जो 2ab है उनको भी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से, ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b इंटू a to the power n प्लस 2 इंटू 2ab इंटू b to the power n, isn't it? तो अब यहाँ पर देखो यार ये बेस सेम है ना, यहाँ पर a एंड a बेस है, यहाँ पर a to the power 1 है, पावर ऐड हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, n plus 2 हो सकता है, यहाँ पर 1 है ना तो n plus 1 विल बी n plus 2. लेकिन यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, बाद में हमें फिर से ब्रेक करना होगा तो क्यों लिखें, ऐसे ही छोड़ दो. दिस इज a to the power n plus 1 इंटू a प्लस b to the power n plus 1 इंटू a प्लस a to the power n plus 1 इंटू b प्लस b to the power n plus 1 इंटू b. और यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो 2 एंड b है इसका तो कुछ नहीं होना, यहाँ पर ये है a to the power 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है ना, a to the power 1 इंटू a to the power n, तो बेस सेम है ना, a एंड a बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा. तो ये हो जाएगा 2b टाइम्स ऑफ a to the power n plus 1 प्लस यहाँ पर ये जो 2a है इसका कुछ नहीं होना, ये जो b इंटू b to the power n है तो सेम ऐसे ही यहाँ पर b to the power 1 है, यदि कुछ पावर नहीं है तो क्या है 1 है. फिर मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2a इंटू b to the power n plus 1. अब एक काम करोगे आप क्या करोगे कि यहाँ पर 2 इंटू a to the power n plus 1 इंटू b है, लेफ्ट में भी है क्या, यस देखो यहाँ पर a to the power n plus 1 इंटू b है, तो आप इस टर्म को क्या करो राइट हैंड साइड भेज दो. ओके एंड यहाँ पर ये जो है वो b to the power n plus 1 इंटू a है, यहाँ पर भी b to the power n plus 1 इंटू a है 2 टाइम्स में, तो इसको भी आप एक काम करो राइट हैंड साइड भेजो. ओके तो लेफ्ट वाला टर्म एक तो ये बचेगा एंड एक ये बचेगा विच इज a to the power n plus 1 इंटू a प्लस b to the power n plus 1 इंटू b. दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखो ये क्या है 2 इंटू a to the power n plus 1 इंटू b, यहाँ पर a to the power n plus 1 इंटू b है, एक जाएगा तो 2 minus 1 will be 1, तो एक ही बचेगा विच इज a to the power n plus 1 इंटू b, isn't it? यहाँ पर भी सेम कहानी 2 इंटू a इंटू b to the power n plus 1 है. आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये है b to the power n plus 1 इंटू a है, isn't it? a इंटू b to the power n plus 1 लिखो या फिर b to the power n plus 1 इंटू a लिखो, बात एक ही है. वहाँ पर जाकर के 2 minus 1 एक ही बचेगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस a इंटू b to the power n plus 1. आ गई बात समझ में. चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब सेम को खोजेंगे. कैसे खोजेंगे, यहाँ पर a to the power n plus 1 है, यहाँ पर a to the power n plus 1 है, तो ऑफ कोर्स ये जो टर्म है वो इस टर्म को चाहेगा ना कि मेरे पास आ जाए, सेम एक साथ रहेंगे तो इसको बुला लेगा. ओके और यहाँ पर b to the power n plus 1 है, यहाँ पर b to the power n plus 1 है, ये बेचारा भी चाहेगा कि भाई हाँ मेरे पास भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको उधर भेज दो. ओके तो ये हो गया a to the power n plus 1 इंटू a माइनस a to the power n plus 1 इंटू b. क्यों माइनस मैम, राइट हैंड साइड में प्लस है ना, लेफ्ट में बुला रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना,
तो हो गया माइनस, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर n प्लस 1 माइनस बी टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर दोनों टर्म से a टू द पावर n प्लस 1 a टू द पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, खींच लो फटाक से, a टू द पावर n प्लस 1 आ गया, बचा क्या a माइनस b, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों में से भी कॉमन आ गया, अरे यार कुछ भूल गए हम लोग, देखो यहाँ पर यहाँ पर है b तो भूल ही गए ना, इंटू b isn't it? तो यहाँ पर आ गया b कॉमन, b टू द पावर n प्लस 1 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a माइनस यहाँ से बचेगा b, ओके। और आपको पता है ना कि यहाँ पर बोला गया है कि a एंड b के बीच में है, तो कभी भी नंबर्स जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर a और b तो कभी बराबर नहीं होगा, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, तो आप उड़ा सकते हो। यदि कोई क्वांटिटी आपके पास जीरो दे सकता है किसी वैल्यू के लिए तो आप उसको नहीं उड़ाओगे, लेकिन जो आपको पता है कि ये कभी जीरो नहीं होना, या तो रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ये जीरो तो नहीं होगा 100%, तो आप उसको उड़ा दोगे। तो जब आपने उड़ाया तो आपके पास आ गया a टू द पावर n प्लस 1 बराबर b टू द पावर n प्लस 1। थोड़ा सा और अच्छा बनाओगे आप, n चाहिए आपको, तो इसको आप नीचे पटकोगे, तो जब आप नीचे पटकोगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 बाई b टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, isn't it? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर a टू द पावर n प्लस 1 बाई b टू द पावर n प्लस 1 है, यहाँ पर पावर सेम है तो आप इनको एक घर में ही ला सकते हो, दैट इज a बाई b होल टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 है, लेकिन आप क्या करोगे कि यदि a बाई b है, यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी नंबर का, जहाँ पर ये बेस है, यहाँ ये एक्सपोनेंट है, पावर है, और आपको पता है ना कि जब बेस टू द पावर एक्सपोनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप क्या करते हो, आप राइट हैंड साइड में भी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हो, सेम बेस। यहाँ पर a बाई बी है ना, तो वहाँ पर भी आप चाहोगे कि काश मेरे पास a बाई बी हो जाता, तो आप कैसे लिखोगे 1 को, सो दैट a बाई बी टू द पावर कुछ आ जाए, 1 को लिखना है, तो आप बोलोगे कि मैम a टू द पावर, ये a बाई बी होल टू द पावर 0 ही आएगा, एक ही केस है, क्योंकि कि आप किसी भी नंबर का, किसी भी बेस का यदि टू द पावर 0 करते हो तो आंसर तो 1 ही देता है ना, तो ये हो गया a बाई बी होल टू द पावर 0। एंड आपको अब पता चल गया कि ये जो a बाई बी है, a बाई बी दोनों बराबर हैं, बेस बराबर हैं, तो जरूर ही इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और जब एक्सपोनेंट्स बराबर होंगे तो n प्लस 1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। आपको तो n चाहिए, n प्लस 1 से क्या लेना देना है, तो प्लस 1 को राइट हैंड साइड भगाओगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या? यदि ऑप्शन है तो ऑप्शन से जाओ 100%, यदि ऑप्शन नहीं है फिर तो ये मैथमेटिकल तरीका है ही सही। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 into y minus a is the harmonic mean of y minus x and y minus z, then show that x minus a comma y minus a comma z minus a are in GP। ओके, एक बार आप वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे ना तो रियली बता रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्या दिया हुआ है आपके पास? ये है हार्मोनिक मीन। मतलब क्या? आपको एक हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, दैट इज 2 into y minus a। किसका हार्मोनिक मीन है? ऑफ 2 numbers, दैट इज y minus x and y minus z का। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं एंड 2 नंबर्स का क्या है, हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। और यदि देखा जाए आपके पास 2 नंबर्स यदि हैं a एंड b, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2/1/a + 1/b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज दिस वन विच इज 2 into y minus a, दिस इज इक्वल्स टू 2/1 by फर्स्ट नंबर विच इज y minus x + 1 by सेकेंड नंबर विच इज y minus z। बस यहीं तक है अप्रोच। ये 2 की तरह लग रहा है, चलो मैं चेंज कर देती हूँ, दिस इज z। आगे बात समझ में? बस यहीं तक कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आपका भेजा लगेगा बस कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर पहला तो ये कि ये 2 और ये 2 उड़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये दिस इज y minus a बराबर, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऊपर तो बच गया 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों का एलसीएम तो ले ही सकते हो।
एंड आपको पता है क्या कि y माइनस एक्स एंड y माइनस जेड क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं। और जब कभी भी आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो दोनों का जो एलसीएम होता है दैट इज प्रोडक्ट ओनली, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ओनली। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पर y माइनस एक्स है, बचा y माइनस जेड, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड प्लस यहाँ पर y माइनस जेड इज ऑलरेडी देयर, तो बच जाएगा y माइनस एक्स। अब क्या करें मैम, इसको ऊपर भेजो इज्जत के साथ। तो जब ये ऊपर जाएगा दिस इज y माइनस ए बराबर, ये जब ऊपर जाएगा 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ विच इज y माइनस एक्स इंटू y माइनस जेड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर y प्लस वाई हैज बिकम 2y माइनस एक्स माइनस जेड, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर मैंने एच एम बराबर 2/1/a प्लस 1/b इसलिए लिखा क्योंकि आपको यही फॉर्मूला पता है। यदि आपको पता है कि a एंड b के बीच का एक एच एम क्या होता है 2/h बराबर 1/a प्लस 1/b, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पॉइंट में कि यदि आपके पास एक एच एम है बिटवीन a एंड b तो क्या होता है रिलेशन 2/h बराबर 1/a प्लस 1/b। h की जगह ये जो है 2 इंटू वाई माइनस ए रख दो, a की जगह फर्स्ट नंबर, b की जगह सेकेंड नंबर रख दो। ओके तो यहाँ पर बस अब सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ विच इज y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर ये आ गया y माइनस ए इंटू दिस इज 2y माइनस एक्स माइनस जेड। बस अब सिंप्लीफाई करना है। क्या करोगे, इस y से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट इस माइनस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर भी सेम थिंग, y से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, नेक्स्ट माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, कर ही दो। दिस इज y इंटू वाई हैज़ बिकम वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस जेड हैज़ बिकम माइनस वाई जेड, माइनस एक्स इंटू वाई हैज़ बिकम माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू माइनस जेड हैज़ बिकम एक्स जेड प्लस एक्स जेड बराबर यहाँ पर y इंटू 2y हैज़ बिकम 2y स्क्वायर, x इंटू y इंटू माइनस एक्स हैज़ बिकम माइनस एक्स वाई, y इंटू माइनस जेड हैज़ बिकम माइनस वाई जेड, और यहाँ पर आ गया माइनस a इंटू 2y हैज़ बिकम माइनस 2ay, इजंट इट। y इंटू ए लिखो या a इंटू वाई लिखो, बात एक ही है। माइनस a इंटू माइनस एक्स हैज़ बिकम प्लस ax, या फिर x से लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस a इंटू माइनस जेड हैज़ बिकम प्लस ZA। ओके कोई टर्म मिसिंग नहीं है ना। चलो देखो अब लेफ्ट का, यहाँ पर लेफ्ट का माइनस एक्स वाई, राइट का माइनस एक्स वाई, दोनों सेम सेम है, उड़ जाएगा। लेफ्ट का माइनस वाई जेड, राइट का माइनस वाई जेड, ये दोनों भी उड़ जाएगा। और कोई उड़ रहा है तो उड़ा दो, अब कोई नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम करोगे कि ये जो लेफ्ट वाले टर्म जो बच्चे वाई स्क्वायर और एक्स जेड, इनको राइट हैंड साइड भेजोगे। तो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में है 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ay, नेक्स्ट प्लस xa प्लस za, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया क्या माइनस एक्स जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है ना यहाँ पर 2y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है माइनस में, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी y स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2ay, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगी बात। नेक्स्ट प्लस xa प्लस za माइनस एक्स जेड बराबर 0। लेकिन आपको बात करना है किसके बारे में, x माइनस ए, वाई माइनस ए, जेड माइनस ए के बारे में। तो ऑफ कोर्स आप सोचोगे x माइनस ए, वाई माइनस ए, जेड के बारे में ओनली। तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2ay तो है, लेकिन आपको y माइनस ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ y माइनस ए, दैट मे बी स्क्वायर ऑफ दैट वन ऑल्सो, दैट मे बी क्यूब ऑफ दैट वन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पर आपको चमक रहा है y स्क्वायर माइनस 2ay तो है, यदि मैं इसको प्लस ए स्क्वायर दे देता हूँ तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, किसका, y माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है। आपको पता है ना कि जब कभी भी हमारी इच्छा होती है कि यहाँ पर वो चीज़ रहना चाहिए, नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एंड सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस xa प्लस ZA माइनस एक्स जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यदि आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब y माइनस ए होल स्क्वायर, इजंट इट। प्लस यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है। एक काम करो यार कि इन दोनों से भी जो है ना वो आप प्लस ए कॉमन ले लो, प्लस ए कॉमन ले लो। देखो ना माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए है ना, तो दोनों से एक ए तो कॉमन आ ही रहा है,
ले लो कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा -a, क्योंकि आपने +a कॉमन लिया हुआ है, isn't it? और यहाँ पर बचेगा +x, तो ये -a + x लिखो या फिर x - a लिखो, बात एक ही है, तो मैंने लिखा x - a, सेम ही चीज़ लिखा है हमने। और यहाँ पर जो है वो 2z, ये 2 नहीं है, ये क्या है, z है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, z है, za - xz बराबर 0 है। तो आपको यहाँ पर x - a है, तो आप x - a क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपको चमक तो गया कि z कॉमन ले ले भाई, लेकिन जब आप एग्जैक्ट z कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा a - x, बट यू नीड, आपको पता चलता है ना कि जब हम लोग फैक्टर्स करते हैं तो हम लोग सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर x - a तो है, x - a है ना, लेकिन यहाँ पर a - x बन रहा है, लेकिन हमें क्या क्रिएट करना है, x - a। तो आप z कॉमन नहीं लोगे, आप क्या कॉमन लोगे, -z कॉमन लोगे। तो जब आप -z कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा, -z कॉमन लेते हैं, यहाँ पर -a बचेगा और यहाँ पर +x बचेगा, तो ये हो जाएगा x - a, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो परफेक्टली यहाँ तक तो हो गया है। नेक्स्ट फिर से आप सोचोगे कि ये x - a भी कॉमन आ जाएगा, तो जब x - a कॉमन आएगा ये रहेगा y - a होल स्क्वायर ओनली, प्लस x - a कॉमन लेते ही ये आ गया a - z बराबर 0। ओके, क्या आया, a - z बराबर 0। यहाँ पर भी a - z अच्छा नहीं दिख रहा है, हमारे पास यदि z - a रहता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमें z - a के बारे में बात करना है। तो आप एक माइनस जो है वो इससे भी कॉमन ले लोगे, है ना, और जब आप कॉमन लोगे एक माइनस तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया y - a होल स्क्वायर बराबर, सॉरी y - a होल स्क्वायर माइनस x - a इंटू z - a बराबर 0। एंड आपको पता है ना कि यहाँ पर माइनस है, तो इसको आप क्या करो, राइट हैंड साइड भेजोगे, और लेफ्ट का माइनस है तो राइट हैंड साइड होकर के प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया x - a इंटू z - a। और आपको पता है ना कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये, कि आपके पास ये नंबर है b² बराबर, मान लो कि ये है a और मान लो ये c, तो ये आ रहा है b² बराबर a इंटू c। और ये क्या कंडीशन, किसका कंडीशन होता है, जब क्या होते हैं a, b, c किस में होते हैं, GP में होते हैं। और a क्या है यहाँ पर, x - a, b क्या है यहाँ पर, y - a, और c क्या है यहाँ पर, z - a। तो ऑफ कोर्स ये जो x - a, y - a, z - a जो हैं वो किस में है, GP में है, किस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो आपने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना, पक्का। देखो क्या दिया हुआ था, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना उस हिसाब से यूज़ कर लो एंड सिंप्लीफाई करो बस। और सिंप्लीफाई करने का तरीका तब आएगा, आपको अलग अलग तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो कैसे आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, तो आपको आइडिया आएगा, ओ ऐसे क्वेश्चन होता है तो ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, इस टाइप से सिंप्लीफाई करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, धीरे धीरे चमकता जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट आता है वेबसाइट पर पोस्ट करो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हार्मोनिक मीन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिश्ता होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोलूँगी कि आप इस टॉपिक को 5 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में तो पूछा जाता ही है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एंड मतलब उतना हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, आराम से आप कर सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एंड इतना ही नहीं, ये जेई में तो पूछा जाता ही है एंड बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। मैथ्स में आप देखेंगे कि बहुत जगह इसका यूज़ होता है। AM, GM, HM में क्या रिलेशन होता है, किसी भी चैप्टर में यूज़ हो जाता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मतलब कल का नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है सीक्वेंस एंड सीरीज का DBP नंबर 9। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर एंड वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DBP मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से करो,
देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। हर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन मिल रहा है, और मान लो हमारे पास 15 लेक्चर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो 15 इंटू 10 विल बी 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चन का तो एक मॉड्यूल बन जाता है यार। ओके, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, मैंने बहुत जगह से कलेक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स से मैंने देखे हैं, फिर आपको बता रही हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।